राजस्थान के बाड़मेर से एक ऐसा मामला सुनने में आया जिसने सबके होश उड़ा दिए और एकदम डर सा बैठ गया कि कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसे भी किसी की खतरनाक मौत हो सकती है। और जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। मेरे चैनल में आपको रोज की नई घटना, रोज की नई कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं, जिसमें आज की कहानी का रुख हम करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के बाड़मेर में जो है वो ये घटना घटी है। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में यह घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोगियों की दड़ी इलाके में ये घटना घटी है। तो ये घटना जो है वो सदर थाना क्षेत्र के जोगियों की दड़ी इलाके में जो है वो ये घटना जो है वो घटी है, जहां पे 50 वर्षीय मलाराम जोगी अपने छोटे भाई की बहू के साथ रहा करता था। 50 वर्षीय मलाराम जोगी जो अपना छोटा भाई है उनका, जो उनकी बहू है जिसका नाम पवनी है, उसके साथ रहा करता था। जब वो उसके साथ रहा करता था तो ये दोनों जो है वो लिव इन रिलेशन में थे। ये दोनों पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशन में जो है वो रहते थे। जब ये दोनों आपस में लिव इन रिलेशन में रहते थे तो दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था, बहुत एक दूसरे की देखभाल किया करते थे और काम भी किया करते थे। पवनी जो है वहां पे उसको समय समय पर खाना देती थी और समय समय पर सारे काम किया करती थी। अब इन दोनों को आपस में रहते हुए, मलाराम जोगी और पवनी को आपस में रहते हुए 3 साल हो गए। जब इन दोनों को आपस में रहते हुए 3 साल हो गए तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन इन दोनों में आपस में कहासुनी होती है। काफी इन लोगों में झगड़ा होता है और झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब इन लोगों का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो इनकी जो पवनी है, जो पवनी जो उनके छोटे भाई की बहू है, वो क्या करती है, जो मल्लाराम जोगी है उसके साथ बहुत लड़ाई करती है और लड़ाई करने के बाद जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसको दबा देती है। अब ये पवनी जो है ये भी इसके प्राइवेट पार्ट को दबा देती है और प्राइवेट पार्ट को दबाने के बाद क्या होता है, उसके खींच देती है। अब ये जो आदमी है, इस आदमी की वहीं पे जो है वो बेहोश होकर के धरती पे गिर जाता है। जब ये धरती पे बेहोश होकर के गिर जाता है तो भाई इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जहां पे इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर जो है वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी जो है वो मौत हो गई है और वो मर चुके हैं। जहां पे उस औरत ने जो है वो उसके प्राइवेट पार्ट को दबाया था और एकदम अंदरूनी पार्ट को दबाने के बाद जो है वो उसको खींचा था, तो खींचने के बाद जो है वो उसका दम घुट गया। दम घुटने के बाद जो है वो धरती पे गिर गया और धरती पे गिरने के बाद उसकी तुरंत वहीं पे बेहोश हो गया और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनकी एकदम डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, अब वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस आती है वहां पे और पूरी तहकीकात करती है। तो पुलिस को तहकीकात में पता चलता है कि ये जो आदमी है 50 वर्षीय, जिसकी उम्र 50 साल है और अपने भाई की बहू के साथ पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहा करता था और इन दोनों के आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो बहू है, उनके भाई की बहू है, उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट को खींच लिया और दबा दिया, जिससे वो बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया और
गिरने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ये जो आदमी है, इसकी जो पहली वाइफ है, उनकी 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। इनकी वाइफ जो है वो 3 साल पहले ही मर चुकी है, लेकिन इनके जो है वो 8 बच्चे हैं। अब इनके जो है पहली वाली पत्नी के 8 बच्चे हैं और दूसरी वाली पत्नी के जो है वो 4 बच्चे हैं। अब एट प्रेजेंट में जो ये जिस औरत के साथ रह रहा था लिव इन रिलेशनशिप में, उसके 4 बच्चे हुए उससे, और पहली वाली पत्नी के जो है वो 8 बच्चे हुए। तो टोटल इस आदमी के 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे जो है वो पीछे रह गए और ये आदमी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वहीं पे थाना अधिकारी किशन सिंह ने पूरी पूछताछ की और पूछताछ पर उस औरत के जो है उस लेडीज के बयान लिए गए, और बयान लेने के बाद जो है वो उसने बताया कि मेरी जो है वो इसके साथ कहासुनी हो गई थी, और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैंने ऐसा ऐसा कर लिया। अब इस औरत ने जो है वो पूरा अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया कि मैंने ही इसके प्राइवेट पार्ट को खींचा था, और खींचने के बाद जो है वो ये एकदम नीचे गिर गया, और गिरने के बाद जो है वो बेहोश हो गया। अब इस लेडीज ने जो है वो पूरा अपना जुर्म कबूल कर लिया, और पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 323 के तहत मुकदमा दायर कर दिया। और मुकदमा दायर करने के बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल जो है वो आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी, और उस औरत को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। तो अब क्या हुआ इस कहानी में कि ये जो मल्लाराम जोगी है वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पहली औरत के जो है 8 बच्चे छूट गए, दूसरी औरत के 4 बच्चे छूट गए, और औरत भी छूट गई, और उसके बाद उसकी दुनिया भी छूट गई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो उस औरत ने जुर्म किया वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है वो ये बहुत गलत बात है। अगर हमें ये लगे कि अगर हम लोगों को ये लगे कि हम ये काम करेंगे और ये काम करने के बाद जो है उसको मृत्यु मिल जाएगी, तो हमें कोई भी अधिकार नहीं है, हमें कोई भी अधिकार नहीं दिया हुआ है सरकार ने कि हम किसी को मारें और किसी को मृत्यु प्रदान करें, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ भगवान के पास ही है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश है कि कभी भी ऐसी स्थिति लाइफ में न आने दें, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए। कोई झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, ये जो इस औरत ने किया ये बहुत ही गलत चीज थी, और इसको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। हमें किसी की लाइफ को खत्म करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जहाँ पे ये आदमी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि झगड़ा जो है वो किस में नहीं होता है, हर घर में जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में ये चीजें होती हैं, क्योंकि अगर इंसान है तभी तो ये लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर इंसान ही ना हो तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो जो इस लेडीज ने जो किया ये बहुत गलत बात थी, और वो आदमी तड़पता हुआ बिलखता हुआ गिर गया जमीन पर और बेहोश हो गया। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेडीज ने बहुत ही गलत किया, बहुत ही भयानक जो है वो बेचारों को दर्द दिया। पहले तो लिव इन रिलेशन में रहो और उसके बाद जो है वो किसी की मृत्यु कर दो, किसी को मार दो। ये कहाँ की बात है, ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत गलत चीज है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को करते हो तो जुर्म की दुनिया में अपना कदम धकेलते हो। उधर उस आदमी की जान चलेगी, इस साइड इस औरत के हाथों एक बहुत घिनौना कर्म हो गया, घिनौना कांड हो गया। और वहीं पे इनके जो 12 बच्चे हैं वो पीछे बेचारे सारे छूट गए, उनका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। 8 बच्चों की पहले मां जा चुकी थी, और उसके बाद फिर जो है वो बाप चला गया।
अब एक पिता के जाने के बाद जो है वो 8 बच्चे रह गए। माँ तो बेचारी पहले चली गई थी, उनके सिर के ऊपर से माँ बाप का साया ही उठ गया। तो कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आज की कहानी को हम दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, जिसमें आपको रोज सुबह 10 बजे एक नई कहानी के साथ हमारी मुलाकात होती है। एक नई कहानी रोज 10 बजे सुनने के लिए मिलती है। तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज की कहानी जो थी वो राजस्थान के बाड़मेर से थी, जो कि सदर थाना क्षेत्र के जोगियों की दड़ी इलाके से शुरू हुई। चलिए आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।